हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज है 4 दिसंबर। आज का दिन भी बड़ा शानदार रहा, ठीक है, लेकिन ये रेड कैंडल ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ आज के ट्रेड को। मार्केट देखिए यहाँ से गैप अप स्टार्ट हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए एक वीक बनाया बड़ा सा, 50-50% है ये, तो इसको आप बुलिश ही मान सकते हो क्योंकि पिछले दिन का ट्रेंड जो था वो बुलिश ही था। तो इसको भी आप बुलिश मान के चलो। और ये मेरा 9 EMA के ऊपर ही था, तो ये मेरा एक बुलिश कैंडल था। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेड प्लान किया, दिखाता हूं पोजीशन। ये मेरा वो ट्रेड था 81,500 का कॉल। मैं इसको क्या करता हूं, डुप्लीकेट कर लेता हूं जरा और इसमें दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये मेरा ट्रेड था। अब इसको मैंने कितने में लिया था, इसकी डिटेल्स आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे। इसको मैंने लिया था 296 रुपीज में और बेचा कितने में, 346 में, यानी लगभग 50 पॉइंट्स का मुझे टारगेट मिला। ये देखिए 500 रुपीज में प्रॉफिट हुआ। बट जब मैंने ट्रेड लिया था तब मैं 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल रहा था और ये मेरा 100 पॉइंट का टारगेट दे भी देता, क्योंकि देख लीजिए ये देखिए 99 100 पॉइंट तो आराम से टच किया हुआ है। मैं बार बार अपने ट्रेड में बोलता हूं कि बाबा अगर आपने सही एंट्री लिया है तो 100 पॉइंट्स का टारगेट आप सेंसेक्स में रख सकते हो। और आज भी मैं बिल्कुल सही था, बट 100 पॉइंट्स में आज कैप्चर नहीं कर पाया, मैं 50 पॉइंट्स में ही निकल गया और इससे मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, अभी देखेंगे तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। बट क्या हुआ कि 50 पॉइंट्स मुझे पचा नहीं और मैंने किया लालच। अब लालच के चक्कर में होता है ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग ने मुझे आज लॉस कराया। क्योंकि यहां पर निकलने के बाद फिर से मैंने देखा कि ये कैंडल भी बन रहा है ग्रीन ग्रीन, तो मैंने फिर से एंट्री मार दी। अब एंट्री मार दी तो यहां तक तो गया वो, बिल्कुल मुझे और 50 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट मैं 50 पॉइंट नहीं लिया इस बार। मैंने सोचा कि एक और 100 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, टोटल 150 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट क्या हुआ, यहां से मार्केट साइडवेज चला गया। अब मैंने ट्रेड होल्ड किया हुआ था, तो अब 1-1.5 घंटा होल्ड करने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ अचानक से डंप हो गया मार्केट। अब इस डंपिंग के चक्कर में मेरा हो गया लॉस, सारा 500 का प्रॉफिट भी चला गया और 435 रुपए का लॉस भी हो गया। तो आज मेरा लॉस का कारण सिर्फ मेरा ओवर ट्रेडिंग है और पेशेंटली होल्ड नहीं किया ट्रेड को, यह भी एक कारण है। क्योंकि जब आपको अपने सिस्टम पे यकीन है तो कोई कुछ भी कहे उसको होल्ड कीजिए, ठीक है। 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट आज हो जाता और मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता। उसके बाद मार्केट कहीं जाए मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैंने क्योंकि 100 की जगह 50 पॉइंट्स बुक किया, मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ और उसके चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग किया और फिर से लॉस हो गया। तो ये रहा, ओवर ट्रेडिंग के कारण हमारा आज लॉस हुआ है 435 रुपए का। कोई नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। कभी लॉस कभी प्रॉफिट होगा। अभी मैं लर्निंग फेज में हूं तो मैं ज्यादा अमाउंट लगाता भी नहीं हूं, लेकिन इस कैंडल को मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया होगा और उम्मीद किया होगा बाबा ये तो अभी यहां पर बुलिश फ्लैग बना रहा है, अब इसके बाद ब्रेकआउट करेगा और ये ऊपर भागेगा, लेकिन हो गया आज उल्टा। लोगों ने यहां पर पैसा लगाया होगा और मार्केट हो गया डंप, और डंप के चक्कर में मेरा हो गया लॉस। और कितने लोगों का लॉस हुआ होगा पता नहीं, बट मेरा तो छोटा सा लॉस था। मैं क्विकली एग्जिट कर दिया सारे पोजीशंस। तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आज, क्योंकि जब भी आप सेंसेक्स में सही जगह पर एंट्री लेते हो तो 100 पॉइंट्स का टारगेट आप रख सकते हो। तो बस इसको ही मैं फॉलो करूंगा। अपने वादे को मैं भूल जाता हूं और बाद में ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा लॉस होता है। तो ये ओवर ट्रेडिंग ही मेरा एक दुश्मन है। बाकी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत तो सीख गया हूं मार्केट को। मार्केट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक लालच, एक डर, एक ओवर ट्रेडिंग। अगर इन तीनों चीजों में किसी ने काबू पा लिया तो वो मार्केट को जीत लेगा। इतने ट्रेड्स में मैंने यही 3 चीजों को देखा है कि जब भी लॉस होता है या तो लालच के कारण होता है, या तो ओवर ट्रेडिंग के कारण होता है, या तो फिर डर के जल्दी ही निकलने के कारण होता है। तो अब मैं इन तीनों पर काबू पाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं इन तीनों को कंट्रोल करने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो पाता हूं कि नहीं हो पाता हूं, ठीक है। ज्यादातर मेरी एंट्री परफेक्ट जगह पर होती है, एग्जिट भी परफेक्ट होती है, बट
कभी कभी ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस होता है और लालच के कारण लॉस होता है। मैंने सोचा है कल मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा, क्योंकि इस रेड कैंडल ने बड़ा सदमा दिया है मुझे आज, है ना। कर सकता हूं ट्रेडिंग कल भी, लेकिन मैं ऐसे ही पॉज लेना चाहता हूं एक दिन के लिए बस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, फ्राइडे को एक्सपायरी है इसका, उस दिन मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज की लर्निंग यही है कि डर पे काबू पाना है, लालच पे काबू पाना है और ओवर ट्रेडिंग पे काबू पाना है। बस, बाय बाय, गुड डे।